छत्तीसगढ़ में स्कूल परिसरों के बाद अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में भी आवारा कुत्तों की निगरानी को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे प्राध्यापक वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। उच्च शिक्षा विभाग के ताजा आदेश के मुताबिक अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में आवारा कुत्तों के नियंत्रण और उनसे होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी सीधे संस्थानों की होगी। इसके लिए हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य की गई है। ये जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक को सौंपी जाएगी। नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम या नगर पालिका से समन्वय कर परिसर से आवारा पशुओं को हटवाएंगे। प्रदेश स्तर पर डॉक्टर टी जलजा नायर को नोडल बनाया गया है, जिन्हें सभी संस्थाओं को रिपोर्ट करनी होगी। बड़ा हास्यप्रद है। अभी मुझको भी इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। ये एक ऐसा फरमान है जिसे शिक्षक वर्ग जो है उसे स्वीकार करने में बड़ा अपने आप को कष्ट का अनुभव पा रहा है और शिक्षक वर्गों में बड़ी नाराज़गी है कि पढ़ाई के अलावा और भी विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कार्य है जो सहायक कार्य के रूप में होते हैं, उन सभी कार्यों को जो शिक्षक है पूरी तन्मयता के साथ पूरा करते हैं। इसके अलावा जो अभी फरमान जारी हुआ है, जिसे लेकर एक प्रत्येक संस्था के प्राचार्य को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और उसके पश्चात इस बात का हमको जो लेटर है उसके माध्यम से ये पता चला है कि आसपास जो कुत्ते हैं वो होने नहीं चाहिए। अगर है तो अगर कोई समस्या है तो उसके संदर्भ में 1100 पर कॉल करके उनके निदान का तुरंत करवाना है। तो भविष्य किस प्रकार का मोड़ लेगा ये अभी स्पष्ट है, परंतु अभी तक जो लेटर आया है उसके माध्यम से ये किस प्रकार की जानकारी शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से लिया जा रहा है, ये समझ से परे है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कॉलेज परिसरों में हेल्पलाइन और मोबाइल नंबरों के डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं और उनकी फोटो व्हाट्सएप के जरिए उच्च शिक्षा संचालनालय को भेजी जाए। इस आदेश पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। भाजपा की सरकार में लगातार तानाशाही फरमान जारी हो रहा है, अजीबोगरीब फरमान जारी हो रहा है। पहले स्कूलों के प्रधान अध्यापकों को कुत्ता की गिनती करने, कुत्ता की पहचान करने और कुत्ता भगाने का आदेश जारी हुआ। फिर स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए जीव जंतुओं को रोकने का आदेश जारी हुआ। अब कॉलेज के प्रोफेसरों को भी कुत्ता, बिल्ली और पशुओं को भगाने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आखिर ये सरकार कौन चला रहा है? ये आदेश देने वाले लोग कौन हैं? शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करने वाले गुरुजन हैं, प्रोफेसर है, जिनका काम बच्चों को पढ़ाई कराकर उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है, प्रदेश के भविष्य को स्थापित करना है। ऐसे में पढ़ाई कार्यों को छुड़ाकर उन्हें कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू रोकने और गिनती करने की जिम्मेदारी देना हास्यास्पद है। ये सरकार आए बाय फैसला कर रही है और इससे शिक्षा प्रभावित हो रहा है। स्कूलों के बाद अब कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर नई जिम्मेदारी डालने से शिक्षण जगत में नाराजगी साफ नजर आ रही है। शिक्षण संगठनों का कहना है कि वे इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग से बात करेंगे। अब देखना होगा कि सरकार इस आदेश पर क्या रुख अपनाती है।